हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 10 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या रूल्स होते हैं इमेज को ऑब्टेन करने के लिए, इमेज को पाने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन और लेंस और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि रूल्स ऑब्टेनिंग के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक, इमेज ऑब्टेनिंग के क्या क्या रूल्स हैं। तो स्टूडेंट, इसमें 3 रूल्स हमें फॉलो करने होंगे कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक, तो फर्स्ट रूल्स क्या है, जब भी कोई रेस, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये है रे ऑफ लाइट जो कि क्या कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे। ठीक, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जब भी लेंस से रिफ्रैक्शन होगा इसका, ठीक, लेंस से रिफ्रैक्टेड हो करके ये डिवेट हो जाएगी, डिवेशन हो जाएगा इसका, और ये फोकस से होकर उनके पास हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे फोकस F2 होगा और यहाँ पर 2F2 होगा। ठीक, यहाँ पे F1 होगा। ठीक, और यहाँ पे 2F1 होगा। ठीक है, तो जब कोई रेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद वो F2 फोकस से, यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है स्टूडेंट, सेकंड रूल ये है कि अगर कोई रेस क्या है, अगर कोई रेस कॉन्वेक्स लेंस में है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक, ओ से। तो जब भी कोई रेस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो उसमें बिना डिवीजन के सीधे आती है और सीधे निकल जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये देखिए रेस आ रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें बिना कोई विदाउट डिवीजन जैसे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के सीधे वैसे ही निकल जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको याद रखेंगे, क्योंकि इमेज बनाने में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या होगा कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो जाती है। ठीक, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाती है बिना डिवीजन हुए। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड रूल की बात करते हैं। तो देखिए थर्ड रूल क्या है हमारा, जो थर्ड रूल है ये इधर लिखते हैं, थर्ड रूल। कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होता है कि अगर दूसरी साइड से क्या वो पैरेलल हो, ठीक, अगर दूसरी साइड से पैरेलल आ रही है, ठीक है, इस टाइप से अगर कोई दूसरी साइड से पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तो क्या होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से होकर के पास हो जाएगी। ठीक है, कहां से होकर जाएगी, ये सभी फोकस से होकर के निकल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसमें होता है। ठीक, रिफ्रैक्शन के बाद ये सभी किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी रेस क्या होंगी, इधर से आएंगी, तो उधर जाने के बाद यानी लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी।
जस्ट इसी का अपोजिट स्टूडेंट, ठीक। इसका अपोजिट होगा कि जो रेस इधर से आ रही होंगी, ठीक है, लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। तो ये 3 रूल है इमेज ऑब्टेनिंग के, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इमेज को ऑब्टेनिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। फिर हम इमेज को ऑब्टेन करने के रूल्स देखेंगे, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे हम देखेंगे कि इमेजेस कहाँ कहाँ पे और कैसी कैसी, उसका नेचर क्या है, उसका साइज क्या है और उसकी पोजीशन क्या है, ठीक। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर चेक करेंगे, ठीक। तो पहली केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो हमने अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो चलिए देखते हैं इसमें इमेज हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। और ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे हमने F1 ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक। ये 2F1 है, इधर F2, ठीक, और इधर 2F2 ये हमने बनाया है, ठीक। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, तो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ पे एंड द प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए क्या होगा कि इसमें से जो रेस जाएंगी इस ऑब्जेक्ट से, ठीक, देखिए इस टाइप से जो रेस जाएंगी ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने क्या बताया था, जब कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो क्या होता है, फोकस से उसके पास हो जाएगी, जो पहला रूल हमने लिखवाया था, ठीक है। तो ये कहाँ से होके जाएगी, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक। तो ये कहाँ से होके उसके पास हो जाएगी, ये ऐसे होकर के जाएगी, ठीक, प्रिंसिपल फोकस से यहाँ पे, ठीक। ये ऐसे होके पास हो जाएगी, ठीक। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, देखिए दूसरी रेस जो है और इस ऑब्जेक्ट से होते हुए ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ऐसे, ठीक। तो ये ऐसे होकर के निकलेगी, ठीक। इधर इसको हम आगे अगर बढ़ाएंगे, ठीक, इसको अगर हम आगे इस टाइप से बढ़ाएंगे तो ये जाके ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक। और इसको भी अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक समय बाद ये कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इस टाइप से। और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे। तो इसका ऑब्जेक्ट देखिए ये हेड से होके जा रही है ना, ये रेस कहाँ से जा रही है, इस ऑब्जेक्ट के हेड से। तो यहाँ पर किसका इमेज बनेगा, हेड का बनेगा, ठीक है। और आप इसके परपेंडिकुलर बना लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका O डैश, और ये इसका नाम दे दीजिए, ये B है और ये A है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B डैश और ये हो जाएगा A डैश, ठीक। तो ये इसकी इमेज बनेगी। यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक, इमेज। तो देखिए यहाँ पर इमेज का अगर हम देखेंगे तो कैसी इमेज का नेचर कैसा है, पोजीशन क्या है, सेम साइड है ना, सेम साइड, ऑब्जेक्ट के सेम साइड है, तो लिखेंगे सेम साइड, ठीक। नेचर कैसा है, तो नेचर की अगर बात करेंगे तो ये कैसे नेचर है, इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक, नेचर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, साइज की। तो साइज क्या है इसकी, साइज एनलार्ज है, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट में बनता है हमारा, ठीक। वर्चुअल इमेज बनती है इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल मतलब जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। एनलार्ज है, देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और इमेज इतनी बड़ी बनी है। पोजीशन क्या है, सेम साइड है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या है, इमेज बनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेकंड केस, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो
देखिए क्या है कि when the object is placed at the focus of a convex lens, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कॉन्वेक्स फोकस पर है, ठीक है, एट द फोकस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या ऑप्टिकल सेंटर F1 to F1, ठीक। इस बार फोकस पे ही क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, फोकस पर ही रखा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस है और इसी पर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया है, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि इससे जो रेज ऑफ लाइट जाएगी वो रिफ्रैक्शन हो करके कहाँ F2 से निकलेगी, ठीक, और ये क्या है 2F2 है, ठीक। तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, ठीक, ये ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और ऐसे ही वापस हो जाएगी, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे जाके बनेगी, एट इन्फानाइट, एट इन्फानाइट, एट इन्फानाइट। तो और कैसी होगी, एनलार्ज। देखिए ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कहीं इन्फानाइट पर जाकर मिलेगी, ठीक है। तो वहीं पर इसकी क्या होगी, इमेज बनेगी। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक, और इसका नाम ले लीजिए, ये ए है और ये बी है, ठीक। तो इसकी पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी इन्फानाइट, इन्फानाइट, ठीक, इन्फानाइट पे पोजीशन होगी। नेचर कैसा होगा, तो जहां पर भी ये बनेगी, ठीक, तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड होगी मतलब उल्टी बनेगी, एंड कैसी होगी, एक्चुअल होगी, एक्चुअल होगी और इन्वर्टेड होगी। और इसका साइज की बात करेंगे तो एनलार्ज होगी, एनलार्ज, ठीक, एनलार्ज होगी। तो समझ में आ रही, तो इसका जो इमेज बनेगी वो एट इन्फानाइट पे जाकर के बनेगी, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये रेस क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो F2 से निकल जाती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाती है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक। तो इस केस को अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट, ओके। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, when the object is placed between F1 and 2F1 a convex lens, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस में इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और 2F1 पर है। तो देखिए कैसे बनेगी इमेज, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 है, ये 2F1, ठीक, ये आपका F2, ये 2F2, ठीक है। अब देखिए कहाँ पे रखा है, F1 और 2F1 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, यहाँ पे F1, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इससे जो रेस जाएगी, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद F2 से होकर के पास होगी, ठीक, ये F2 से होकर के निकल जा रही है ऐसे, ठीक। और जो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, और जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से के पास हो जाएगी, ठीक। तो ये दोनों जहां पर भी कट करेंगे वहीं पर क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो इसका देखो आगे आप बढ़ाइए, तो ऐसे, तो यहाँ पर ये कट कर रहे हैं दोनों, ठीक, ये इसकी इमेज बनेगी। तो इसका नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ठीक। इसका ये होगा, ये हेड है, तो यहाँ पर इसका हेड होगा ए डैश और यहाँ पर इसका टेल होगा बी डैश, ठीक है। तो ये क्या है, इमेज है, ठीक, ये इमेज बनी हुई है इसकी, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये पोजीशन, क्या है, पोजीशन है बिहाइंड ठीक, बिहाइंड द लेंस, है ना, बिहाइंड द लेंस। नेचर, तो नेचर देख रहे हो आप, उल्टी है यानी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड एंड एक्चुअल, एक्चुअल है, ठीक। साइज में लार्ज, एंड लार्ज,
समझ में आया? तो चलिए करते हैं अगला। ठीक है, समझ में आया तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F2 पर। ठीक, तो देखिए F2 के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, F1 to F1। ठीक, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, F2 पर है ना, F2 F1 पर, सॉरी यहाँ पे F1 कर लीजिए, 2 F1। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे रेस जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये F1 है, F2 है, और यहाँ पर 2 F2 है। ठीक, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी, ये सीधे जाएगी। ठीक, अब जो होगी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर के निकलेगी ऐसे। ठीक है, ठीक, अब देखिए जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या होगी, इमेज बनेगी। तो देखिए ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे। इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहीं पर क्या है, 2 F2 भी है। ठीक, तो ये था ऑब्जेक्ट A और ये B। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, A डैश है, और यहाँ पर क्या है, ये B डैश है। ठीक, ये क्या है, इमेज है। ठीक, पोजीशन क्या लिखोगे, पोजीशन में कहाँ पे बनना है, ये F2 पर, तो लिखोगे एट 2 F2। ठीक, नेचर में क्या लिखोगे, इन्वर्टेड एंड एक्चुअल। कैसी है, एक्चुअल। ठीक, नेचर हो गया। उसके बाद साइज, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी क्या होगी, इमेज होगी, सेम साइज। ठीक है, तो ये केस थर्ड हो गया, समझ में आप लोगों को? ठीक, तो करते हैं नेक्स्ट केस। ओके, ठीक, तो अब देखिए क्या है, बियॉन्ड द 2 F1। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे क्या है, F1 2 F1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ से क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, F1, यहाँ पे F2, और यहाँ पर है 2 F2। ठीक, 2 F2। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से होकर के पास हो जाएगी। ठीक, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ से जो जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, थोड़ा सा कुछ होगी। ठीक, ये 2 F2 यहाँ पे है। ठीक, तो ये यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या होगा, तो पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन में आप क्या लिखोगे, बियॉन्ड द 2 F2, बियॉन्ड द 2 F2, 2 F2 है ना, बियॉन्ड द 2 F2, ये इमेज है। ठीक, ये A डैश, ये A है, ये B है, तो ये A डैश, B डैश। ठीक, ठीक है, उसके बाद नेचर कैसा है, इन्वर्टेड एंड एक्चुअल, एक्चुअल। ठीक, नेचर हो गया। साइज, साइज कैसा है, साइज कैसा है, डिमिनिश्ड। हाँ, डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा तो हम इसको डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। समझ
समझ में आया? तो ये केस कौन सा था? फोर्थ, ठीक, फोर्थ केस है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये केस हमारा लास्ट है और 6 केस है, ये केस 6 है ये, ठीक है, और लास्ट केस है। क्या कह रहा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड दैट रेज कमिंग फ्रॉम इट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, और वहां से क्या आ रही है? पैरेलल रेस आ रही है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये इंफिनिटी पर है और यहाँ से ये पैरेलल रेस आ रही है, ठीक, इस टाइप से। समझ में आ रही? ठीक है, अब ये लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से निकलेंगी? फोकस से होकर निकल जाएंगी, ठीक, ये भी फोकस से होके जाएगी, फोकस से, ठीक, ये भी फोकस से होकर निकलेगी, ठीक। तो इसका जो है जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी? F2 पर, ठीक। तो पोजीशन क्या है इसकी? इमेज की पोजीशन होगी F2, F2, ठीक। नेचर कैसा है? नेचर इन्वर्टेड होगा, ठीक, एंड एक्चुअल होगा, एक्चुअल, ठीक। और साइज क्या होगी? हाई डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपके इमेज और फॉर्मेशन इमेज के 6 रूल करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसके साथ अब बचता है कॉन्केव लेंस में इमेज को ऑब्टेन करना, ठीक। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।